तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका ये आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी में एक प्रश्न आपका आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज हम आपको टोटली बताएंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है ताकि आपको 2 के 2 अंक पूरे मिल जाएं, एक भी अंक ना कटे। और हाँ, 2 अंक ये मिलेंगे और फिर पद्यांश में भी आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, पद्यांश आधारित भी इस बार आनी है। तो मेरे पास एग्जाम की कॉपी और इसी पर मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कैसे आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए रेखांकित अंश मैं अब आपको कॉपी पे लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे जैसे हाशिया खींचते हैं, अगर सादी मिल रही है तो आप हाशिया आराम से कैसे खींचेंगे ये देख लीजिए। ऐसे ही आपको खींचना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं खींचना है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं खींचना। देखो सिंपल सा जैसा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना पतला सा खींचेगा कि बड़ा सुंदर लगे। ठीक है, अब ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, पतला सा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा ही आपको खींचना है। फिर आपको 2 पेन लेने हैं, एक तो ब्लैक लेना है, एक ब्लू लेना है। ठीक है, कौन से 2 पेन लेने हैं, एक ब्लू ले लेना है, एक ब्लैक ले लेना है और एक ब्लैक स्केच ले लेना है। इन 3 पेन को ही आपको एग्जाम में ले जाना है। ठीक, 3 पेन को ही एग्जाम में ले जाना है और बस लिखना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले आप स्केच का इस्तेमाल करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद क्या करेंगे, आपको जो नंबर है वो लिखना होगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा खंड बा है तो 21वां है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, आज केवल हम रेखांकित अंश की व्याख्या बता रहे हैं, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21। ठीक है, बाकी इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं। 21 का हम कौन सा कर रहे हैं, का, तो यहाँ पर हम का डाल लेंगे। ठीक है, 21 का का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 21 का का डाल लेंगे। इसमें तो वैसे तो ढेर सारे 3 प्रश्न होते हैं ना, 3 प्रश्न होते हैं, लेकिन आज हमारा टारगेट है गद्यांश पर आधारित व्याख्या कैसे करनी है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप देखिए कि रेखांकित कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक रेखांकित है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, ठीक है, कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो सबसे पहले अच्छे से एक हेडिंग आप डालेंगे। एक हेडिंग क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं बता रहा हूं आपको, हेडिंग डाल के क्या डालेंगे, हाँ हेडिंग आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे आपने हेडिंग डाल ली। ठीक है, और यहां पर 2 बिंदु ऐसे लगा के ये विवरण चिन्ह लगा देना है। ठीक, अब क्या करना है, अब यहां से हल्का सा इसको अंडरलाइन कर देना है, सुंदर सुंदर। अंडरलाइन भी ऐसा करो कि बहुत मतलब भद्दा ना लगे, बहुत बदसूरत ना लगे। ऐसा कर दिया अंडरलाइन। अब लिखना स्टार्ट करो। देखो कह क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ये कहाँ से गद्यांश लिया गया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता से लिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, अब बस इतना लिखने के बाद अब आपको पढ़ लेनी है कि यहां पर रेखांकित क्या है। तो जो भी है, अब आचार्य शुक्ल हैं या जयशंकर प्रसाद ममता में हैं या फिर आपको अजंता के भगवत शरण उपाध्याय हैं, जो हैं उनको आपको यहां पर लिखना। ये नहीं कि हर जगह आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये लिखा आपने। फिर यहां देखो अंश क्या कह रहा है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि, अब थोड़ा सा चेंज करना है भाषा को, मित्र का कर्तव्य। ठीक है, मित्र का कर्तव्य। ठीक है, इस प्रकार, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार बताया गया
है। ठीक है, क्या बताया गया है, फिर आप डैश लगा देंगे। ठीक है, व्याख्या करनी है लेकिन यहां तक आप यहां से स्टार्ट करिए। उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, तो आप लिखेंगे कि मित्र ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मित्र ऐसा होना चाहिए जो उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार से सहायता दे और हमारा मन बढ़ाए, अर्थात हमें कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, प्रोत्साहित करे। अब देखिए, यहां पर मैंने किसी भी किताब में नहीं देखा है, मैं अपने हिसाब से व्याख्या आपको बता रहा हूं और आपको भी रटना नहीं है, ऐसे ही अपने हिसाब से व्याख्या करनी है। जैसे यहां पर कहा कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, तो आपने लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए। अब यहां लिखा उच्च और महान कार्य में हर प्रकार से सहायता देना, तो आप लिखेंगे कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार से सहायता दे। फिर क्या कहा गया, मन बढ़ाना, साहस दिलाना, हमारा मन बढ़ाए अर्थात हमें अपने कार्यों के करने के लिए प्रोत्साहित करे और फिर यहां पे क्या दिया गया, फिर कहता है कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, तो साहस दिलाना। फिर इसका लिखोगे कि प्रोत्साहित करे, हमें इतना अधिक साहस दिलाए कि हम अपनी सामर्थ्य लिखा है तो उसका लिख दो क्षमता। ठीक है, अपनी क्षमता के बाहर कार्य कर जाएं। ठीक है, अपनी क्षमता के बाहर कार्य कर जाएं। ठीक, इतनी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और अब जैसे ही आपका एग्जामिनर चेक करने वाला देखेगा, आपको यहां पर 2 नंबर देगा, एक भी लेश मात्र नहीं कटेगा। ठीक है, संदर्भ बाकी आपको लिखना हमने बता ही दिया है, एंड स्क्रीन पर हम संदर्भ भी लिख देंगे, यानी संदर्भ का वीडियो ऐड कर देंगे। तो हमने आपको क्या बताया, ठीक है, जितना यहां पर रेखांकित अंश कहा जाए उतनी ही आपको व्याख्या करनी है। और 2 अंक यहां पर आपको मिलेंगे तभी जब आप इसी प्रकार करेंगे। थोड़ा सा अगर गड़बड़ करते हैं तो अंक कटने की संभावना है, आधा अंक चला जाएगा। कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार से हमारी सहायता करे और हमारा मन बढ़ाए, यानी हमारी हौसला अफजाई करे, यानी कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करे, हमें इतना अधिक साहस दिलाए कि हम अपनी क्षमता के बाहर कार्य कर जाएं। अब यहाँ पर जो सामर्थ्य लिखा है उसका हमने क्षमता लिख दिया है, यही आपको व्याख्या में करना है। ठीक है, यही आपको व्याख्या में करना होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दी है और A to Z चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ये कॉपी भी लिखनी हमने सामाजिक विज्ञान की भी बता दी है, हमने हिंदी की भी बता दी है, तो दोनों आप देख लीजिए, संस्कृत की भी बता दी है, अंग्रेजी की भी बता दी, सारी कॉपी लिखना लगभग बता चुके हैं, विज्ञान की भी, मैथ की भी। ठीक है, तो देखिएगा कॉपी राइटिंग कैसे करनी है वो भी ऑलरेडी पड़ा हुआ हमारे चैनल पर। तो ये रहा रेखांकित अंश, ऐसे ही अगर आप व्याख्या करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, अन्यथा आप जाने आपका
काम जाने। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, हम बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।